नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम विभाग में। वीडियो आप 3 जनवरी के शाम 7 बजे की देख रहे हो। इस वीडियो में बात करेंगे 4, 5 और 6 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आप कमेंट में इस वीडियो के बारे में आप राय ज़रूर लिखिएगा और साथ ही अपने ज़िले के मौसम के बारे में भी 1-2 बात ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसा मौसम रहने वाला है अगले 3 दिनों के दौरान, साथ ही देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो पहाड़ों में भी बर्फ़बारी हुई थी, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जा चुका है, देखिए यहाँ पे पहुँच चुका है अरुणाचल प्रदेश है, इसकी वजह से जो हल्की-फुल्की गतिविधि हो रही है पूर्वोत्तर के राज्यों में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी काफ़ी ऊँचे पहाड़ों में और हल्की-फुल्की जो है बारिश की गतिविधि यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो कई जगहों पे आज मौसम विभाग ने यहाँ पे हील स्टॉर्म यानी यहाँ पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी थी, ठीक है। तो इस तरह का है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ों में हमने 2 दिन पहले यहाँ पे भारी बर्फबारी देखी कई जगहों पे, इधर लद्दाख समेत इधर हिमाचल से लेके उत्तराखंड तक, ठीक है। उत्तराखंड के ऊँचे पहाड़ों में, हालांकि उत्तराखंड में ज़्यादा तेज़ बर्फबारी नहीं हुई थी और लद्दाख जम्मू कश्मीर श्रीनगर वगैरह में अच्छी बर्फबारी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे एक्टिविटी जारी है, ठीक है। आज भी यहाँ पे कई जगहों बर्फबारी हो रही है। तो अब यहाँ पे जो उत्तरी हवाएं चल रही हैं, इसमें पहाड़ों में हुई बर्फबारी की काफ़ी ज़्यादा ठंडक है, इसलिए यहाँ पे तमाम हिस्सों में जो है सर्दी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह का तापमान यहाँ पे जो है तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा है और 1-2 दिन में और भी ज़्यादा सारे इलाकों में यहाँ पे गिरेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पे देखिए इस तरह से नमी आ रही है अरब सागर से, और यहाँ पे इस तरह से मॉइस्चर भी यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की गतिविधि है जो कि यहाँ पे गुजरात के ऊपर थोड़ी सी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव को कम कर रही हैं, और कुछ महाराष्ट्र से ये निचले जो रीजन है यहाँ पे इनके वजह से जो है थोड़ा सा पश्चिमी हवा का प्रभाव कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा तापमान यहाँ नहीं गिर रहे हैं, ठीक है। और तमिलनाडु केरला में हल्की सी वेदर एक्टिविटी जारी है, ठीक है। हालांकि ये हट जाएंगे धीरे धीरे अब, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 4 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 4 जनवरी को अगर देखें तो 4 जनवरी को आप देखिए गिलगित और लद्दाख के ऊंचाई वाले पहाड़ों में हल्की फुल्की स्नोफॉल की एक्टिविटी होगी, स्नोफॉल और रेन बारिश की, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर हिमाचल और उत्तराखंड में साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। पहाड़ों से लेकर मैदानों में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पे कई जगहों पे पाला पड़ सकता है, ठीक है। उत्तराखंड में खास करके उत्तराखंड और हिमाचल के, ठीक है, कई जगहों पे यहाँ पे पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में, इन जगहों पे कई जगहों पे सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। और हालांकि तेज़ हवाओं की रफ्तार जब तेज़ रहेगी तो यहाँ पे कोहरा छट जाएगा धीरे धीरे जैसे ही दिन होगा, और कई जगहों पे यहाँ पे धूप निकल सकती है यहाँ पे, ठीक है, दिन के समय पे, ठीक है। कोहरा शाम और सुबह में रहेगा और न्यूनतम तापमान काफ़ी तेज़ी से गिरेगा। रात के समय का तापमान काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा सारे इलाकों में, अमृतसर पठानकोट समेत, करनाल कैथल, इधर आगरा बरेली, ठीक है, बरेली और इधर लखनऊ कानपुर वाराणसी प्रयागराज दरभंगा पटना गया किशनगंज पूर्णिया अररिया, तो सारे इलाकों में यहाँ पे इस तरह का मौसम रहेगा। तापमान तेज़ी से गिरेंगे और सुबह और शाम के समय घना कोहरा कई जगहों पे यहाँ पे छा सकता है, और 1-2 जगहों पे कूल डे जैसी कंडीशन भी बन सकती है, शीत दिवस, ठीक है। कई जगहों पे जहाँ पे कोहरा ज़्यादा देर तक छाया रहेगा वहाँ पे मतलब दिन भर रहेगा, तो वहाँ कूल डे जैसी कंडीशन बन सकती है। ज़्यादा चांसेस के बिहार के तराई वाले रीजन में ही नज़र आते हैं। तराई वाले रीजन में कई जगह कूल डे जैसी कंडीशन बन सकती है। हालांकि कुछ यहाँ पे वाराणसी वगैरह में बन सकती है, लेकिन तेज़ हवाएं रहेंगी तो ज़्यादा कूल डे कंडीशन ज़्यादा एरिया में बनने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। फिलहाल राजस्थान के इधर सारे इलाकों में तापमान तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेंगे। कई जगहों पे यहाँ पे कोहरा भी छाएगा, गंगानगर और बीकानेर के आसपास इलाके, और इधर अलवर जयपुर इन जगहों पे कई जगहों पे डेंस फॉग सुबह और शाम के समय, सुबह और रात के समय रहेगा, ठीक है। दिन को धूप निकलेगी, अच्छी खासी धूप तेज़ रहेगी तो हो सकता है थोड़ा गर्म हो जाए, लेकिन रात का तापमान तेज़ी से गिरेगा क्योंकि पश्चिमी हवाएं चलेंगी, बर्फबारी की ठंडक आएगी। और ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी सारे इलाकों में धीरे धीरे अब तापमान गिरेंगे। हालांकि उज्जैन धार रतलाम में थोड़ा सा नमी वाली हवाओं का है प्रभाव, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा तापमान नहीं गिरेंगे, लेकिन गुजरात में तेज़ी से तापमान गिरेंगे। गुजरात के सारे इलाकों में तापमान तेज़ी से गिरेंगे कल 4 जनवरी को, ठीक है। यहाँ पे कई जगहों पे शीतलहर का प्रकोप रहेगा, जामनगर समेत राजकोट अहमदाबाद गांधीनगर, तो सारे इलाकों में, ठीक है, वडोदरा ठीक है, सूरत और इधर रीवा पन्ना उमरिया इन सारे इलाकों में मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में तापमान तेज़ी से गिरेंगे। सर्दी रहेगी यहाँ पे, न्यूनतम तापमान काफ़ी तेज़ी से गिरेगा, दिन में धूप निकल सकती है अच्छी, ठीक है। इस तरह की स्थिति है। सेम स्थिति कंगी पश्चिम बंगाल में और इधर उड़ीसा में नज़र आ रही है। झारखंड में भी यही सेम स्थिति, तापमान तेज़ी से गिरेंगे। पूर्वोत्तर के अरुणाचल में हल्की सी जो है बादल वादल हो सकते हैं, ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है, हल्की फुल्की हो सकती है। बाकी शेष पूर्वोत्तर साफ और शुष्क रहेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिए
आंध्र प्रदेश के तटों में भी तापमान तेजी से गिरेंगे। यहाँ पे तेलंगाना में भी तापमान गिरेंगे। हो सकता है इधर विदर्भ और मराठवाड़ा तक यहाँ पे तापमान कई इलाकों में काफ़ी तेजी से गिरेंगे। सर्दी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन सकती है, इधर विदर्भ मराठवाड़ा से लेकर तेलंगाना तक। और इधर आंध्र प्रदेश में भी तापमान गिरेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो है नमी वाली हवाएं भी थोड़ी सी मिक्स होंगी, तो थोड़ा सा प्रभाव कम रहेगा हवा ठंडी हवाओं का, लेकिन रहेगा। तमिलनाडु केरला में साफ और शुष्क मौसम हो जाएगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं रहेगी। ठीक है, और महाराष्ट्र के तटों से लेकर के इधर तमिलनाडु केरला के तट तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और ठीक है, तो ये बात कर ली हमने 4 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 5 और 6 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 5 जनवरी को यहाँ पे देखिए, 5 जनवरी को पहाड़ों में गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हो सकता है हल्की फुल्की एक्टिविटी हो जाए, बारिश और बर्फबारी की ज़्यादा कोई उम्मीद यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। मॉइस्चर रहेगा मतलब थोड़ा बहुत, तो हल्की फुल्की एक्टिविटी हो सकती है। फिलहाल हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कई जगहों पे पाला भी पड़ सकता है यहाँ पे, और सर्दी रहेगी, तापमान तेज़ी से यहाँ पे नीचे गिरेंगे। पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर के इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक यहाँ पे कई जगहों पे कोहरा छाएगा सुबह और शाम के समय। जैसे जैसे यहाँ पे दिन होगी हवाएं चलेंगी, साफ़ हो जाएगा कोहरा। हालांकि सुबह के समय थोड़ी सी हवा की रफ्तार कम होती है, तो इसलिए जो देर रात यहाँ पे हवा की रफ्तार कम होती है, तो कई जगहों पे कोहरा काफ़ी यहाँ पे घना बन जाता है, और कई जगहों पे कूल डे जैसी कंडीशन भी बन जाती है। ठीक है, तराई वाले रीजन में खास करके, ठीक है, तो कूल डे जैसी कंडीशन भी बन सकती है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में, जो तराई वाले रीजन है यहाँ पे। ठीक है, पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो सर्दी रहेगी इन जगहों पे, और झारखंड में भी, और इधर गंगे पश्चिम बंगाल में भी तापमान तेज़ी से गिरेंगे, सर्दी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, सर्दी जारी रहेगी। राजस्थान के पश्चिम में तापमान गिरे रहेंगे, सर्दी जारी रहेगी। और ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर के इधर महाराष्ट्र के कुछ विदर्भ और मराठवाड़ा और मुंबई में यहाँ पर, और गुजरात के लगभग सभी रीजन में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में। ठीक है, रीवा वाले एरिया छोड़ के। ठीक है, तो इन जगहों पे हवाओं की रफ्तार कम रहेगी और तापमान भी ज़्यादा नहीं गिरेंगे, जो तेज़ी से यहाँ कड़ाके की सर्दी नहीं दिखेगी, दिन के समय धूप निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद नहीं, हल्के फुल्के बादल कहीं नज़र आ सकते हैं। और गुजरात से लेकर सारे इलाके यहाँ पे, कुछ राजस्थान के इधर प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, इन जगहों पे भी यहाँ पे इस तरह की स्थिति रहेगी। ठीक है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं गिरेंगे क्योंकि यहाँ पे नमी का प्रवाह है यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे हवाएं की रफ्तार भी काफ़ी धीमी रहेगी। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तापमान गिर सकते हैं, और इधर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों पे और इधर तमिलनाडु के तटों पे हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, बूंदेबांदी हो सकती है बस। और थोड़े से अरुणाचल प्रदेश में बादल रह सकते हैं, और कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। शेष जो है पूर्वोत्तर साफ और शुष्क करेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह का मौसम रहेगा 5 जनवरी को। अब बात कर लेते हैं 6 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 6 जनवरी के मौसम की बात करें तो यहाँ पे देखिए 6 जनवरी को कई इलाकों में, यहाँ पे तमाम हिस्सों में यहाँ पे एक्टिविटी हट जाएगी। फिलहाल लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हल्के फुल्के बादल नज़र आ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। अरुणाचल में हल्की फुल्की लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी, ऊंचे पहाड़ों में हल्की फुल्की गतिविधि होगी। शेष पूर्वोत्तर साफ और शुष्क रहेंगे। और इधर पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिम उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, इन जगहों पे कई जगहों पे सुबह के समय घना कोहरा बन सकता है, तापमान तेज़ी से गिरेंगे, और तराई वाले रीजन और कई जगहों पे कोल्ड डे जैसी कंडीशन भी बन सकती है, और शीतलहर रहेगा, कोल्ड वेव रहेगा। यहाँ पे तापमान तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा, तो यहाँ पे रात के समय काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस होगी, दिन को कहीं पे धूप निकलेगी तो थोड़ा राहत मिलेगी। ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। और दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे में पॉल्यूशन में भी राहत मिली है यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि बरसात भी हुई है यहाँ पे। राजस्थान में भी तापमान फिर से गिरने लग जाएंगे यहाँ पे तमाम हिस्सों में, और इधर मध्य प्रदेश में कई जगहों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में गिरावट आएगी। और इधर थोड़ी सी तटों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है, दक्षिणी इधर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उड़ीसा में मौसम में तेज़ी से तापमान में गिरावट आएंगे, गंगे पश्चिम बंगाल में तापमान में गिरावट जारी रहेंगे, और कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है इसके अलावा। और मुंबई में भी थोड़ी सी तापमान गिर सकते हैं, क्योंकि नमी वाली हवाएं और ठंडक वाली हवाएं दोनों मिक्स है, तो तापमान हल्के फुल्के गिर सकते हैं, कई जगहों पे सर्दी महसूस हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल मौसम में भी लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।